अचिंत्य है। जो मन का विषय है वो चिंतनशील होता है, लेकिन आत्मा मन का भी विषय नहीं है। अभिकारी को कहा गया, इसलिए कहा गया है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, लेकिन वो निर्विकार नहीं है। प्रकृति निर्विकार नहीं है, आत्मा निर्विकार है। आगे कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। ध्रुव शब्द कहा गया। ध्रुव किसे कहते हैं? अटल को। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य जिसने जन्म लिया, ही निश्चित रूप से ध्रुवो तथ्य है, जिसने जन्म लिया, मृत्यु ध्रुवम उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म मृतस्य च और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। सोचने वाली बात है। अब श्रोता यह भी कह सकते हैं कि एक संप्रदाय ऐसा नहीं मानता पुनर्जन्म को, लेकिन मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं कि अन्यान्य संप्रदायों में भी, चाहे वो एज ऑफ डूम हो जो क्रिश्चियंस मानते हैं, या कयामत का दिन जो दूसरा संप्रदाय मानता है, लेकिन ये तो मानते हैं एज ऑफ डूम या कयामत के दिन के बाद में ईश्वर सभी के कर्मों का एक एक करके उनको देखता है और तदनुसार वो आगे की क्रिया करता है। वो आगे की क्रिया क्या है? आगे की क्रिया है जन्म। तो मैं समझता हूं कि इस पर किसी प्रकार से संदेह करने की स्थिति नहीं है पुनर्जन्म पर। आधुनिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में निरंतर मैं समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न स्थितियां पढ़ता हूं। अभी कुछ एक दिन पूर्व ही एक समाचार पत्र में था, 80 वर्ष की वृद्धा मां शमशान भूमि में अचानक उठकर खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि 4 व्यक्ति हमें पकड़ के ले गए और वहां जाकर एक विशाल व्यक्ति ने कहा कि अरे अभी तो इनका समय ही नहीं हुआ। कुछ लोग मान सकते हैं कि कपोल कल्पित है, नहीं, आपको पूरा समय दिया जाता है अपने कर्मों का भोग करने के लिए, चाहे अच्छे कर्म करो और चाहे बुरे कर्म करो। भगवान किसी में लिप्त नहीं होते, इसीलिए कहते हैं कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। भगवान चाहे एकांत में भी बैठकर अकेले कोई पाप करोगे या पुण्य करोगे तो उस भगवान की वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार शाश्वत रूप से चल रही है, आप उससे वंचित नहीं हो सकते। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे। देखिए दूसरी बात कह दी, अपरिहार्य। अपरिहार्य किसे कहते हैं? जिससे बचा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। कहते हैं अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ना तुम शोचितुम अर्हसि। शोक करना तुम्हारे लिए जो है उचित नहीं है। और इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? देखिए, 2 चीजों की, 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन यहां किया गया है। एक सिद्धांत तो पूर्व से चल रहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, और दूसरा क्या है? अविकारी है, अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि 50 शरीरों में प्रवेश करने के बाद में 51वें शरीर में यह वृद्ध हो जाए, नहीं, ये इसीलिए कहा अविकारी। अविकारी शब्द कहा क्योंकि पुनः अगले शरीर में चाहे जिस रूप में ये जाएगा, पुनः इसे वही बाल्यावस्था, युवावस्था,
वृद्धावस्था और देहांतर अवस्था को प्राप्त होगा। तो ये इसलिए कहा गया ये अविकारी, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, और जिसमें विकार नहीं होता है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अपरिवर्तनीय है। आगे कहा गया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त किसे कहते हैं? अव्यक्त आदीनि, जो प्रारंभ में अव्यक्त नहीं होता। कहता है सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त कैसे रहते हैं आगे बताएंगे हम। भूतानि माने सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। वो व्यक्त कब होते हैं? जब उनकी मध्यावस्था आती है। चाहे हम प्रारंभ को बाल्यावस्था कह दें और मध्यावस्था को युवावस्था कह दें, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं तत्र का परिदेवना। परिदेवना किसे कहते हैं? शोक को। तत्र अतः का क्या, इसलिए इसमें शोक की क्या बात है? अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में, देखिए दो अवस्थाएं बताई हैं, तीन अवस्थाएं बताई हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत, जिसमें दो अवस्थाओं में प्रारंभिक और अंतिम, इन दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व जो हैं अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं। और इस तरह इसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं दिखाई पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को यहां पे माना जाता है कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवत इमे देहा, ये कह दिया गया है वेद में। किंतु आत्मा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, और ये कह के तुरंत उन्होंने कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। दूसरी बात कह दी इन्होंने, आश्चर्यम, आश्चर्यवत्, ये आश्चर्य की तरह पश्यति, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, कश्चित कोई, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित, कश्चित आश्चर्यवत् पश्यति आत्मा। यह हुआ इसका सरल संस्कृत अर्थ। अर्थात आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कश्चित, दूसरा क्या करता है? कश्चित आश्चर्यवत् वदति, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह इसे देखता है, और कोई आश्चर्य की तरह इसे बताता है। और तथा आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति, और आश्चर्य अन्य, अन्य माने दूसरा, और दूसरा कोई इसे आश्चर्य की तरह आश्चर्यवत् एनम शृणोति, सुनता है। तो देखिए तीन चीजें हुई, और चौथी श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और सुनकर के भी श्रुत्वा, श्रुत्वा क्या है? त्वाच प्रत्यय लगाया गया है, ऐसा करके, त्वाच प्रत्यय कर्म पूर्ण होने की तरफ इशारा करता है।
श्रुत्वा, और कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। क्या अर्थ हुआ इसका? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। 3 अवस्थाएं बताई, लेकिन कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। क्यों? ये देखिए, गीतोपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है इस श्लोक का पूर्ण अर्थ। आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है ये। गीता को सरलतम शब्दों में मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विशद व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सरलतम ढंग से आज के नौनिहालों को गीता के उपदेश को समझाना। मेरा उद्देश्य यहां पर अपनी विद्वता का बखार करना नहीं है। एक एक श्लोक को कई कई ढंग से इसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, लेकिन वो मात्र एक विद्वता को बखारना ही होगा। मेरा उद्देश्य प्रभु के वचनों को सरल शब्दों से जनमानस तक पहुंचाना है। आगे कहते हैं, देहि नित्यम अबध्ययम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कैसी है? देहि नित्यम अबध्योयम। अब यहां पर मैंने देखा कतिपय विद्वान इस पे थोड़ी सी शंका करते हैं कि देहि नित्यम अबध्योयम कह देते हैं कि अरे इसमें तो ये लिखा है देहि नित्यम अबध्योयम, देहि नित्य जो है अबध्य है। नहीं, इसका मतलब है, देही का मतलब है भौतिक शरीर का स्वामी। देही का मतलब शरीर नहीं है। बहुत छिछले तौर से ये अगर कोई कहता है देही नित्यम अबध्योयम का मतलब है ये शरीर नित्यम अबध्य है, नहीं। देही का अर्थ यहां पर है भौतिक शरीर का स्वामी। नित्यम अबध्योयम, नित्यम माने शाश्वत, अबध्योयम अबध्या मारा नहीं जा सकता। भारत, भारत क्यों कहा गया? क्यों? भरत के कुल में इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए इन्हें कहा हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाला ये आत्मा, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे देही कहा। देह में रहने वाले को देही कहते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल सूक्ष्म अंतर है यहां, देही और देह। देह के स्वामी को देही कहते हैं, यहां पर देही का तात्पर्य यह है देह में रहने वाले, देह के स्वामी। क्या? आत्मा। देही का मतलब यहां शरीर से नहीं है। देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्व। देखिए आगे कहा देहे, देहे, देहे माने शरीर, देह माने शरीर है, देही माने शरीर नहीं है। देही माने देह में रहने वाले, देह के स्वामी, मीन्स आत्मा। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाले इस आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अबध्योयम तस्मात् सर्वाणि भूतानि, अतः तुम्हें सर्वाणि भूतानि, इन जीवों